तो टॉपिक क्या है आज का? गूगल डॉक। ठीक है, तो थोड़ा मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं ब्रीफली। गूगल डॉक, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक साइट से इसका डेफिनेशन खोल के रखा है। व्हाट इज गूगल डॉक? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल डॉक मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे पहले इसको थोड़ा हम लोग स्टडी पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। ए गूगल डॉक क्वेरी समटाइम्स रिफर्ड टू एज डॉक is a search string or custom query that uses advanced search operators to find information not readily available on a website। ठीक है, अच्छा नॉर्मली जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल में, एक नॉर्मल यूजर गूगल में कैसे सर्च करता है? सिंपल सर्च में हमको जो भी चाहिए होता है, जो भी हमारा माइंड में है, मतलब हम लोग सोचते हैं उसी को हम लोग टाइप कर देते हैं। कि मुझे अगर कुछ जैसे मुझे यहाँ पे समझ लो कि आईफोन खरीदना है, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट आईफोन टू बाय। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइप करते हैं ना, इस तरह से। दिस इज नॉर्मल सर्च, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल सर्च। और नॉर्मल सर्च में गूगल हमको क्या दिखाता है? जैसे मैं एंटर प्रेस करूं तो गूगल हमको इसमें क्या रिजल्ट दिखाएगा? जो भी रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट मतलब ये सब जो लिंक आ रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिजल्ट पेज। दिस इज कॉल्ड गूगल रिजल्ट पेज। और रिजल्ट पेज में जो भी तुम्हारा ये सब आउटपुट आएगा, ये तुम्हारा ये मतलब ये यूजर को दिखाने के लिए ये सब वेबसाइट्स का लिंक, मतलब जो वेबसाइट ओनर है, मतलब सबको समझ लो कि अभी ये पीसी मैगजीन वाला जो वेबसाइट है, इसका जो भी इनका ओनर है, तो उन्होंने वो चाहते हैं कि उनका ये लिंक गूगल में दिखे, ताकि लोग उनका वेबसाइट तक जाए और उस चीज को पढ़े या तो वो सर्विस को एनरोल करे, जो भी वो प्रोडक्ट खरीदे। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे नॉर्मल सर्च में जो भी हम लोग को आउटपुट में जो भी दिखा रहा है, वो यूजर को दिखाने के लिए बनाया गया है, पब्लिक के लिए बनाया गया, ताकि पब्लिक को दिखाया जाए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा अभी बहुत सारे वेबसाइट में कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है जो पब्लिक को दिखाना नहीं है, जो पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, जो कि वेबसाइट ओनर वो खुद उस कंटेंट को यूज करेगा अपना किसी स्पेसिफिक काम के लिए, या तो हो सकता है कि वेबसाइट में कुछ वल्नरेबिलिटी हो जिसके वजह से वो कंटेंट क्या हो गया, गूगल में तुम्हारा गूगल का रिजल्ट पेज में दिख गया हो। लेकिन बात अभी उसमें बाद में आएंगे। तो नॉर्मली जो हम लोग सर्च करते हैं वो नॉर्मल सर्च हो गया। ठीक है, और नॉर्मल सर्च में जो कंटेंट दिखाना है पब्लिक को वही दिखाया जाता है गूगल में। लेकिन गूगल डॉक एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह का सर्च क्वेरी है। इसमें भी हम लोग गूगल में जाके सर्च करते हैं, लेकिन ये जो क्वेरी होगा ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेरी होगा। इसमें कुछ एडवांस ऑपरेटर यूज किया जाएगा और उन एडवांस ऑपरेटर के थ्रू हम लोग सर्च करेंगे। तो जो रिजल्ट गूगल पेज में आएगा वो हिडन इंफॉर्मेशन उसमें आ सकता है। पॉसिबल है कि उसमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन वेबसाइट से जुड़ा हुआ दिखता है जो कि वेबसाइट का ओनर चाहता नहीं हो। ठीक है, कुछ सेंसिटिव डाटा तुमको मिल सकता है वहां से, क्लियर। या तो उसके मदद से हैकर क्या कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी जो भी हो उसका सेंसिटिव डाटा को कलेक्ट कर सकता है। मतलब डॉकिंग के मदद से क्या क्या हो सकता है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा है एक डॉकिंग की मदद से क्या क्या किया जा सकता है। इस तरह से यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, ठीक है, ये सब तुमको ये देखो, विद गूगल डॉक अटैकर्स कैन एक्सेस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दे वोंट बी एबल टू गेट विद सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी में जो नहीं मिलता है वो अटैकर गूगल डॉक कोड के मदद से क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। देखो लाइक दिस यहाँ पे दिया गया है, यूजर नेम एंड पासवर्ड कलेक्ट कर सकता है, ईमेल एड्रेस का लिस्ट कलेक्ट कर सकता है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, पर्सनली आइडेंटिफाइबल क्या है इंफॉर्मेशन, पर्सनली, उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेबसाइट वल्नरेबिलिटीज, इस तरह का बहुत सारा क्या है डेटा यहाँ पे क्या कर सकता है, तुमको गूगल डॉक कोड के मदद से मिल सकता है। ठीक है, तो गूगल डॉक, हाउ गूगल डॉकिंग वर्क्स। गूगल डॉकिंग इज ए पैसिव अटैक, ये एक तरह का पैसिव, एक्टिव अटैक नहीं है, पैसिव अटैक है। एक्टिव पैसिव के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा ब्रॉडली। ठीक है, और ये भी इसको हम लोग एक तरह से हैकिंग मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गूगल डॉकिंग इज ए हैकिंग मेथड इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कस्टम क्वेरी। हैकर्स यूज गूगल
हैकर्स यूज गूगल, हैकर को यूज करता है, हैकर्स गूगल को यूज करता है टू आइडेंटिफाई वेबसाइट्स विद वल्नरेबिलिटीज एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन द अटैकर कैन यूज। चलो ये सब बातें तुम लोग खुद भी यहाँ पे स्टार्ट देख लेना, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम कुछ गूगल डॉट कमांड दिया था, तो उन्हीं को हम लोग एक एक करके गूगल डॉट की कमांड को समझते हैं। मतलब हम लोग अभी ये देखेंगे गूगल डॉट की मदद से इन एडवांस सर्च क्वेरी को यूज करते हुए कैसे हमारा हिडन डाटा या तो सेंसिटिव डाटा हम लोग गूगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लूं, और अभी जैसे थोड़ा देर पहले मैं दिखा था, फिर से एक बार बोलता हूँ उसको। मैंने समझ लो कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये मैं एंटर करूंगा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी टाइप करके, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुझे क्या चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी टाइप करके एंटर कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स का लिंक आ रहा है, और ध्यान दो यहाँ पे जो भी वेबसाइट आ रहा है वो सभी वेबसाइट अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग वेबसाइट का साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कंटेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चेक पॉइंट है, कैस्पर स्काई है, आईटी गवर्नेंस है, लाइक दिस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक साइट का ही साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम मैं यहाँ पे डॉर्क कोड यूज करूंगा। डॉर्क कोड क्या है, मैंने लिख दिया ये तुम्हारा अभी मेरा कैश मेमोरी में है, कैश में है, उसमें ये वाला ये टाइप कर दिया मैंने, साइबर सिक्योरिटी लिखा, उसके बाद मैंने ये डॉर्क कोड लगा दिया। डॉर्क कोड में हम लोग क्या लिखा, मैंने यहाँ पे साइट लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का मैंने नाम दे दिया। अच्छा, अभी क्या हुआ देखो, जो भी रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे वो सब क्या है, चेक पॉइंट से ही आ रहा है, देखो ना। मतलब साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुझे रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन वो सभी एक ही साइट से आ रहा है। वो कौन सा साइट से, चेक पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा साइट, उसके बाद कॉलन, उसके बाद जिस साइट से मुझे चाहिए उस साइट का मैंने यूआरएल टाइप कर दिया। तो हुआ क्या, चेक पॉइंट से ही सभी ज्यादा। अच्छा, तुमको चाहिए कि, और बिना इसका अगर ये तुम क्वेरी, एडवांस क्वेरी अगर यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो डायरेक्ट ये हो गया सिंपल क्वेरी। अगर मैं सर्च करूं तो सभी वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। फिर से यहाँ पे आएंगे, अभी मैं चाहता हूं कि सिर्फ पर्टिकुलर इस साइट का ना आए, बाकी साइट का आ जाए। checkpoint.com साइट का रिजल्ट में मुझे इस साइट का एंट्री नहीं चाहिए, बाकी साइट का चाहिए, तो आगे माइनस लगा दो। तो होगा क्या, इस बार देखो एंटर प्रेस करता हूं, अभी देखो चेक पॉइंट वाला साइट का एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगा तुमको। मिल रहा है चेक पॉइंट वाला साइट नहीं मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग साइट लेकिन चेक पॉइंट का नहीं है। क्लियर बात। और अगर इसको उठा के प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट में प्लस होता है, अगर बिना माइनस साइन के दोगे तो सिर्फ चेक पॉइंट का ही आएगा। मैंने बिना माइनस का एंटर कर दिया, देखो सिर्फ चेक पॉइंट का है। तो स्पेसिफिक किसी साइट को तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये तो हो गया पहला कोड। आज हम लोग बेसिक को समझेंगे पहले, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हो गया, अच्छा, हर वेबसाइट से देखो, मैं आगे जाने से पहले तुमको कुछ बातें बोल दूं मैं यहाँ पे। जो भी तो हमको यहाँ पे लिंक मिलता है, जो भी क्या मिलता है, तुम्हारा ये जो गूगल रिजल्ट पेज, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज गूगल रिजल्ट पेज। और गूगल रिजल्ट पेज में जो भी तुम्हारा यहाँ पे ये लिस्ट में जो भी तुम्हारा यहाँ पे ये सब दिख रहा है लिंक्स, इन सभी का कुछ पार्ट, इससे पहले ये वाला इस पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो पार्ट है ये हो गया है, ये देखो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे अलग अलग पार्ट है। एक बड़ा सा ब्लू कलर में थोड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखा गया है, ये हो गया टाइटल। ये वेबसाइट का क्या है, टाइटल। मतलब हर वेबसाइट का दो तीन पार्ट में डिवाइड करके दिखाया गया है, उसका तीन अलग अलग सेक्शन को दिखाया गया है। तो ये जो हो गया इस पर्टिकुलर, अभी मैं नॉर्मल सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको उठा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिख दिया आईफोन, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, देखो ये एक साइट आ रहा है, साइट का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, ये हो गया टाइटल। जो बड़ा सा ब्लू कलर में लिखा गया है वो क्या है, टाइटल। ये क्या है, ये हो गया यूआरएल, जो apple.com, उसके बाद ये समथिंग आईफोन लिखा हुआ है, ये हो गया इस वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। ये हो गया टाइटल। क्लियर बात। अच्छा, ये है इसका डिस्क्रिप्शन या तो टेक्स्ट। ये जो कंटेंट है यहाँ पे, हर वेबसाइट का 3 पार्ट होता है, मतलब तीन पार्ट दिखाया जाता है गूगल रिजल्ट पेज में। एक हो गया उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका क्या, यूआरएल। तो यहाँ पे देखो इसका भी है, ये देखो इसका ये हो गया टाइटल, ये ऊपर वाला, ये वाला टाइटल flipkart.com, ये हो गया इसका
सॉरी टाइटल गलत बोल रहा हूं मैं, ये यूआरएल हो गया, हाँ ये हो गया इसका यूआरएल, ये इसका टाइटल और ये इसका डिस्क्रिप्शन या तो टेक्स्ट भी बोल सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन या तो टेक्स्ट। यहाँ पे आ जाओ नीचे, दिस इज द टाइटल, ये हो गया यूआरएल और इसका टेक्स्ट या तो डिस्क्रिप्शन। तो समझ में आ रहा है बात? तो मैं चाहता हूं अभी आईफोन, मुझे आईफोन सर्च करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छा आईफोन नहीं, वो तो मैंने तो समझाने के लिए बोला था अभी। अभी मैं चाहता हूं कि वो सब वेबसाइट मुझे सर्च रिजल्ट में दिखना चाहिए जिनका यूआरएल में, किसमें, यूआरएल में, बात क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? यूआरएल मतलब इसका बात हो रहा है, जिनका यूआरएल में, इन यूआरएल में लिखा, जिनका यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, सपोज रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर डॉट, मैं इसी को यहां से उठा लेता हूं, रजिस्टर डॉट पीएचपी लिखा हुआ है, रजिस्टर डॉट क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर डॉट पीएचपी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? उन्हीं सब साइट मुझे दिखाए गूगल रिजल्ट पेज में जिनका यूआरएल में ये वाला रजिस्टर डॉट पीएचपी लिखा हुआ है। तुम्हें रजिस्टर्स नहीं, कोई बात नहीं, जो भी लिखो तुम अपने हिसाब। अच्छा मैंने गलत लिखा, हाँ ठीक है, हाँ ओके फाइन, ठीक है। अभी मैं इसको सर्च करता हूं, देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो अभी तुम देखोगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे तुमको दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर, सपोज इस पर्टिकुलर पहला वाला लिंक में क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस लिंक में क्लिक करता हूँ, तो तुम ऊपर में देखो, यहाँ पे देखो यूआरएल में देखो, यही तो यूआरएल है ना, क्योंकि वहां पे यूआरएल पूरा दिख नहीं रहा था, यहाँ पे पूरा दिखेगा, ये रजिस्टर डॉट पीएचपी यूआरएल में मेंशन है कि नहीं है। अच्छा बैक करता हूँ मैं यहाँ पे कभी कभी नहीं दिखता है, क्योंकि जब पेज को ओपन करोगे तो पूरा एड्रेस बार में दिख जाता है। अभी यहाँ पे देखो, इस साइट को मैं ओपन करता हूँ, यही तो यूआरएल है ना, तो ये यूआरएल यहाँ पे एड्रेस बार पे दिखता है, जब मैं इसको क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे मैं इस साइट को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर में कहीं ना कहीं तुमको ये रजिस्टर डॉट पीएचपी मिलेगा। ये बहुत लंबा हो गया, इसको बैक करते हैं, दूसरा वाला साइट खोलते हैं, यहाँ पे जैसे इसको खोल लेते हैं, ठीक है, ये देखो रजिस्टर डॉट पीएचपी, तो उन सभी साइट्स का रजिस्टर डॉट पीएचपी वाला पेज दिखा रहा है, अलग अलग पेज दिखा रहा है, लेकिन सभी का क्या दिखा रहा है, रजिस्टर डॉट, जैसे इसको मैं अगर ओपन करूं देखो इसका रजिस्टर डॉट पीएचपी, तो वो सभी साइट दिखाएगा जिनका यूआरएल में रजिस्टर डॉट पीएचपी मेंशन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन्हीं साइट को दिखाए जिनका यूआरएल में रजिस्टर डॉट पीएचपी है। तो ये एडवांस सर्च हो गया ना, नॉर्मली ऐसे हम लोग सर्च करते नहीं है, नॉर्मली अपना सर्च क्वेरी को बाय डिफॉल्ट में डाल देते हैं तो निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हम लोग सर्च करो। इस तरीके से सर्च करते हुए हम लोग अभी तो कुछ हम लोगों ने सेंसिटिव डाटा कलेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी होता है, अगर वेबसाइट तुम्हारा हाईली सिक्योर्ड एनफ नहीं है, तो वहां से इस तरह का तुम उन वेबसाइट के थ्रू तुम किसी कंपनी, किसी पर्सनल, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ डाटा तुम कलेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये सब जो है लीगल नहीं है, इसमें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग को अपना वेबसाइट भी इस तरह से, ताकि वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू मेरा बाहर तक ना जाए, कोई गूगल डॉट कोड की मदद से कोई एक्सेस ना कर ले, तो इसमें भी हम लोग को अपना वेबसाइट को सिक्योर रखना पड़ता है, ताकि मेरा इंफॉर्मेशन फुल्ली बाहर ना जाए, ठीक है। अच्छा अभी ये हो गया मेरा क्या है, रजिस्टर डॉट पीएचपी। तो इन यूआरएल का मतलब समझ में आ चुका है, इन यूआरएल एक हो गया, इन यूआरएल दूसरा हो गया ऑल इन यूआरएल, इन यूआरएल ऑल इन यूआरएल, ठीक है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है, तो रिजल्ट अल्टीमेटली तुम्हारा वही आ रहा है, देखो इन यूआरएल और दूसरा हो गया ऑल इन यूआरएल। मतलब तुम्हारा इसमें अगर और भी कुछ है और उसको भी रजिस्टर डॉट पीएचपी में आना है, तो मतलब मल्टीपल तुम्हारा यहाँ पे तुम मेंशन करना चाहते हो कि रजिस्टर डॉट पीएचपी पे होना चाहिए यूआरएल में, और भी कुछ होना चाहिए यूआरएल में, वो भी दिख जाए, वो पेज दिख, वो वाला पेज दिखे, तो तुम यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। अच्छा लेकिन मोस्टली हम लोग इन यूआरएल को यूज करते हैं। अच्छा तो जैसे इन यूआरएल हो गया, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, अच्छा मैंने क्या बोला था, ये वाला यूआरएल, ये क्या है, टाइटल। तो अभी तुम स्पेसिफिकली मेंशन कर दो कि मुझे टाइटल में अगर ये है तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को भी दिखाना है। मैंने लिखा क्या, मैं एग्जांपल के हिसाब से टाइटल लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं यहाँ पे इन टाइटल, मैं लिखता हूं इन टाइटल, ठीक है, TITL इन टाइटल। तो मैंने लिखा इन टाइटल, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इन टाइटल में, मैंने लिख दिया सपोज मूवीज, से फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, मूवीज। तो वही सब वेबसाइट दिखे जिनका टाइटल में मूवीज
मेंशन है, ठीक है। एंटर करता हूं तो देखो, तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका टाइटल में क्या लिखा है, मूवीज लिखा हुआ है। तुम अभी इस बार नोटिस करो टाइटल में, ठीक है, टाइटल में क्या लिखा है, मूवीज लिखा, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया कि उन्हीं सब पेज को दिखाए, उन्हीं सब लिंक को दिखाए जिनका टाइटल में मूवीज मेंशन हो। जैसे यहाँ पे मूवीज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तुमको मूवीज ये मिलेगा, तो वही दिखा रहा है जिनका टाइटल में मूवीज मेंशन हो, ठीक है। तो एक हो गया इन टाइटल, और इसका ही और एक मतलब जैसे मैंने पहले बोला था इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, इस तरह से इन टाइटल एंड ऑल इन टाइटल, ठीक है। और तुम इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल मतलब टाइटल वो सब साइट दिखाए जिनका टाइटल में मूवीज भी हो, मूवीज भी हो, और उसके बाद में यहाँ पे स्पेस देके सेपरेट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि और क्या लिखूं मैं, मूवीज भी हो और सपोज स्पाइडरमैन, से फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन, ठीक है। तो जिनका टाइटल में मूवीज भी हो और क्या हो, स्पाइडरमैन भी हो, देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन भी लिखा हुआ है और मूवीज भी लिखा हुआ है। तो मैंने ऑल इन टाइटल मतलब ये सभी चीजें, ये सभी वर्ड्स टाइटल में हो, ऑल ये सभी वर्ड्स टाइटल में हो, तो उन्हीं सबका रिजल्ट दिखा है। तो मूवीज भी है, देखो यहाँ पे मूवीज भी लिखा हुआ है और स्पाइडरमैन भी लिखा है। तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया ना अपना सर्च को, अपना जो सर्च है उसको मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, उन्हीं सब रिजल्ट को दिखाए जिनका टाइटल में मूवीज भी हो। तो बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये देखो, अच्छा, एंड तो ये हो गया इन टाइटल, जैसे हमने क्या था, इन यूआरएल, इन टाइटल एंड लाइक दैट। ये थोड़ा देर मैंने बोला था 3 पार्ट होता है ना, एक हो गया टाइटल, ये हो गया यूआरएल, और ये क्या है, टेक्स्ट या फिर डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट जो हो गया इन टेक्स्ट, तो उन्हीं सब साइट दिखा है इनका टेक्स्ट में क्या है, यूजर नेम लिखा हुआ है, जिनका टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम, वही सब साइट दिखा है। एंटर करता हूं मैं तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे तुमको ये यूजर नेम मिलेगा। टेक्स्ट में क्या लिखा है, यूजर नेम लिखा है, ये टेक्स्ट में क्या लिखा है, यूजर नेम लिखा है कि नहीं, टेक्स्ट में क्या लिखा है, इसका यूजर नेम लिखा है, ये देखो यूजर नेम, वही सब साइट दिखा है। हाँ, जब हम लोग इन टेक्स्ट लिखते हैं तो मैच हो जाता है, वो वाला वर्ड तुम्हारा टाइटल में भी मैच हो जाता है वो, लेकिन मैंने सर्च किया टेक्स्ट में होना चाहिए। तो हाँ, बट कभी कभी डिफॉल्ट में टेक्स्ट के साथ साथ वो टाइटल में भी वो तुम्हारा वर्ड मेंशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि टेक्स्ट में होना चाहिए, टाइटल में होना हो लेकिन टेक्स्ट में यूजर नेम होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट में तो है मेरा। और टेक्स्ट का मतलब क्या है, ये जो टेक्स्ट, ये जो वेबसाइट का रिजल्ट पेज, जो गूगल का रिजल्ट पेज में जो वेबसाइट का टेक्स्ट वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, टाइटल कौन सा पार्ट है पहले। अच्छा, मैं और एक चीज दिखा दूं यहाँ पे। अच्छा, मैं सपोज इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूँ, जैसे ये इसका यूआरएल, ये इसका टाइटल और ये इसका टेक्स्ट मतलब डिस्क्रिप्शन। जब मैं इस साइट को ओपन करूंगा, ये जो टाइटल है, ये तुम जब साइट को ओपन करोगे ना, इस साइट को मैं ओपन करता हूँ, ये जो टाइटल है ऊपर में वही आता है। ये क्या है, देखो ये उसी वेबसाइट का यूजर नेम, डेफिनेशन एंड मीनिंग लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ पे देखो यूजर नेम, डेफिनेशन एंड मीनिंग, तो ये जो टाइटल है, जैसे रिजल्ट पेज में ये टाइटल ये होता है, और जब पेज को ओपन करोगे तो यहाँ पे जो दिखता है वही उसका टाइटल है, मतलब उस पेज का टाइटल, ठीक है। यूआरएल कौन सा है, यूआरएल कौन सा है, ये यूआरएल है, और यहाँ पे जो एड्रेस बार में दिखता है वही यूआरएल बार, मतलब दोनों एक ही चीज है, मतलब खोलने के बाद वो कहाँ पे होता है और रिजल्ट पेज में वो क्या होता है, दोनों का मैं लिंक दिखा रहा हूँ। अच्छा, टैग कौन सा है, फिर ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया उस पेज का अंदर का कंटेंट, उस पेज का अंदर का कंटेंट। अगर मैं इस पेज को ओपन करूं, ठीक है, इसको ओपन करूं, तो यहाँ पे इस पेज के अंदर के कंटेंट में कहीं ना कहीं तुमको ये वर्ड मिलेगा, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये जो है, ये जो है यूजर नेम, डेफिनेशन, यूनिक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये इसका पेज का कंटेंट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ये सब इसका कंटेंट है ना, ये सब क्या है, दीज आर द कंटेंट्स, ये सब जो इसका पेज का अंदर क्या है, ये सब कंटेंट्स है। तो इसका पेज का कंटेंट में ये वाला क्या है, ये मेंशन है, कहीं ना कहीं ये मेंशन है चीज। टेक्स्ट मतलब उस पेज का बॉडी में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बात हो रहा है, कंटेंट उसका बात हो रहा है, ठीक है। मैं दूसरा की साइड में से जाके दिखा दूं, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा, इसको मैंने ओपन किया, व्हाट इज यूजर नेम, ठीक है। तो ये देखो कहाँ गया, कौन सा साइट, ये वाला ना, हाँ, कोई भी साइट ओपन कर लो, कोई बात नहीं है। जैसे ये वाला देखो, तो ये हो गया टाइटल, ये यूआरएल, और ये इसका पेज का बॉडी में कहीं ना कहीं इसका ये वाला टेक्स्ट कंटेंट, ये वाला टेक्स्ट मेंशन है। तो ठीक है, इसको ओपन करते हैं और ये टाइटल, ये यूआरएल और
वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कहीं पे मेंशन है, यहाँ पे कहीं पे वो मेंशन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका और एक बात भी है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है, कभी कभी इस डिस्क्रिप्शन को जो पेज ओनर या तो साइट ओनर है वो उसको अलग से गूगल रिजल्ट पेज के लिए अलग से टेक्स्ट को यहाँ पे लिख देते हैं वो लोग। वो एक्चुअली वो एसईओ के लिए काम, एसईओ में ऐसा काम होता है। फिलहाल तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, अभी मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। तो लेकिन जनरली तुम यही समझ लो कि ये जो है, ये जो टेक्स्ट है ये तुम्हारा पेज का कंटेंट का है, ठीक है। तो तुमको चाहिए कि वो सब पेज दिखाए जिसका कंटेंट में, पेज कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम लिखा हुआ है, जिसका पेज कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे वो सब पेज दिखाए जिसका कंटेंट में ये लिखा है, जिसका कंटेंट में यूजर नेम भी लिखा हुआ है वो दिखाए, और जिसका कंटेंट में पासवर्ड लिखा है। बात समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका कंटेंट में क्या लिखा है, पासवर्ड लिखा है, मुझे वो सब दिखाए साइट जिनका कंटेंट में यूजर नेम है और क्या है, पासवर्ड है। क्लियर, यूजर नेम है और क्या है, पासवर्ड है, पासवर्ड है और यूजर नेम है, यूजर नेम है एंड पासवर्ड है जिसका कंटेंट में, टेक्स्ट में। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया इन टेक्स्ट, जैसे यूआरएल, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, उस तरह से इन टेक्स्ट, उस तरह से ऑल इन टेक्स्ट भी तुम उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया, अच्छा नेक्स्ट हो गया तुम्हारा फाइल टाइप। फाइल टाइप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FILE, फाइल, TY फाइल टाइप, सॉरी यहाँ पे आया नहीं, फाइल, फाइल टाइप, ठीक है, फाइल टाइप। अच्छा, फाइल टाइप में मैंने दे दिया लॉग फाइल, तो उन्हीं सब साइट को दिखाया है जिनका यहाँ पे लॉग फाइल हो। फाइल टाइप लॉग, इसका मतलब क्या, उन्हीं सब साइट को दिखाया है जहाँ पे क्या है, लॉग फाइल है। मैं इसको एंटर करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। अगर मैं कोई भी पेज को ओपन करूं यहाँ पे, उसका लॉग फाइल, ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूं, ये इसमें ओपन नहीं हो रहा है, दूसरे की साइड में जाके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली फाइल टाइप, ये funny.log लिखा हुआ है, मतलब फाइल टाइप क्या है, लॉग। डॉट लॉग मतलब क्या है, इसका टाइप हो गया ना, डॉट लॉग मतलब क्या है, इसका टाइप हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि लॉग फाइल, अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉग ना लिख के मैं लिखता हूँ पीडीएफ लिखता हूँ। तो उन्हीं सब साइट का दिखाया है जिनका फाइल टाइप मैंने, अच्छा मैंने और एक चीज है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरीज लगाया नहीं अभी तक, मैं कुछ क्वेरी मुझे लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम। आज इस बार देखना, एंटर करता हूँ मैं, तो यूजर नेम से जुड़ा हुआ पीडीएफ, जिन साइट में पीडीएफ फाइल है और उस पीडीएफ फाइल में यूजर नेम से जुड़ा हुआ कंटेंट है, उन्हीं सब साइट को दिखाएगा, ठीक है, पीडीएफ फाइल। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूं, देखो स्टूडेंट यूजर नेम प्लस पासवर्ड, जो भी इसको मैं एंटर करता हूं और ये ओपन नहीं हो रहा है। इस तरह से तुम देख सकते हो, किसी भी साइट को इस तरह से ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। तो कहीं पे ये ओपन, देखो अभी यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन हो गया, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का जो भी हो, मैं इसको फिर से तो ये एक फाइल हो गया, और यहाँ पे इस फाइल, ये क्या फाइल है, पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल ओपन हुआ, ठीक है। और इस पीडीएफ फाइल में क्या है, यूजर नेम है। क्या यूजर नेम है वो अलग बात है, इसे मैं अभी कोई सेंसिटिव डाटा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट अपनी क्वेरी को समझाने के लिए। तो यहाँ पे यूजर नेम कंटेंट है और वो किस तरह का फाइल है, पीडीएफ फाइल। जो भी यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है सब पीडीएफ फाइल वाला, देखो तुम यहाँ पे, ये देखो पीडीएफ लिखा हुआ है, जो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो पीडीएफ आ रहा है, क्लियर ना, ये भी क्या आ रहा है, पीडीएफ। जिसको भी खोलोगे वो पीडीएफ फाइल ही आएगा, वो कोई नॉर्मल पेज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया उन्हीं सब साइट का लिंक दिखा है जो पीडीएफ फाइल वाला है, जो पीडीएफ फाइल वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बोल दिया फाइल टाइप पीडीएफ, तो तुम यहाँ पे लिख दो फाइल टाइप क्या, टीएक्सटी, फाइल टाइप टीएक्सटी। तो जब किसी को ओपन करोगे तो टीएक्सटी वाला जो जहाँ पे टीएक्सटी है वो दिखाएगा, देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये क्या है, देखो एक्सटेंशन क्या है, टीएक्सटी। तो टीएक्सटी फाइल वाला पेज दिखा रहा है मुझे, क्लियर। वही सब पेज दिखाएगा जो टीएक्सटी फाइल टाइप का है, यहाँ पे देखो। तो क्लियर हो गया बात, ये गिटहब का है, जो भी हो इस तरह से तुम इसको खोल के देख सकते हो ये सब, ठीक है। तो ये जब टीएक्सटी फाइल हो, ये भी टीएक्सटी फाइल है, कुछ कुछ ओपन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इमेज है जो भी हो, तो टीएक्सटी फाइल वाला दिखाएगा। तो मुझे तुमको अगर कोई स्पेसिफिक फाइल का, मतलब फाइल को अगर दिखना है किसी वेबसाइट जुड़ा हुआ, तो उसका टाइप मेंशन कर दो, फाइल टाइप, ठीक, फाइल टाइप ऑपरेटर को, क्वेरी को यूज करते हुए।
तो अभी तक हम लोगों ने जब सिंपली इन सभी को यूज करना सीखा, बस समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इन्हीं सब को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब को यूज करते हुए हम लोग एडवांस सर्च, मतलब सेंसिटिव डाटा है तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी दिखाऊंगा तुम लोगों को